अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि सैलाब क्यों आ रहे हैं। हम देखते हैं अभी पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, कुछ साल पहले भी सैलाब आया था। तो इस सैलाब बार बार क्यों आ रहे हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इससे हम बचत कर सकते हैं। बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ये पूरी दुनिया का फिनोमेना है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर कैंसस में सैलाब आया, यूके के अंदर सैलाब आया, यूरोप के अंदर सैलाब आया। सैलाब भी आ रहा है, कहत भी आ रहा है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। पिछले 100 साल में अगर आप देखें तो ज़मीन का दर्जा हरारत 0.6 सेल्सियस बढ़ा था। अगले 100 साल के अंदर ये 4 दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और पूरी दुनिया में जो पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ है, पेरिस अकॉर्ड, और जो क्लाइमेट चेंज की तमाम लोग जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बातचीत कर रहे हैं मुल्क, वो ये चाह रहे हैं कि उसको 4 से 2 के ऊपर लेकर आ जाएं। 2 के अंदर भी बहुत ख़तरा है, लेकिन कम से कम जो 4 में भी हो रहा है उससे तो कम से कम हो। अगर ये 2 से 4 के बीच में कहीं रहता है तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर आएगा और ये अब लोगों को नज़र आना शुरू हो गया है। वो प्रेडिक्शन मॉडल्स जो 50-50 साल बाद के थे वो भी से पूरे होने शुरू हो चुके हैं। अगर ऐसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता, और इसी तरह लग रहा है कि दुनिया इसी तरफ जा रही है, तो सतह समंदर जो है वो 12 से 39 इंच बढ़ जाएगी। आप समझें कि आप कराची में क्लिफ्टन पे रहते हैं या सी व्यू के सामने रहते हैं, और जो सी व्यू की जो पानी की सतह है वो 39 इंच ऊपर हो जाए, तो आप खुद सोचिए कि शहर का क्या होगा, मुल्क का क्या होगा। बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया के जिनमें अलग अलग ख़तरात मौजूद हैं, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है उनकी। पाकिस्तान 5वें नंबर के ऊपर है, यानी कि पूरी दुनिया के 200 ममालिक में से जो मुल्क सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से जिनके ऊपर असर पड़ेगा उसमें पाकिस्तान का 5वां नंबर है। इंडोनेशिया पूरा बाली समंदर के अंदर चले जाएगा, बांग्लादेश है, सेशल्स है, मालदीव्स है, लेकिन पाकिस्तान भी शामिल है क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है। सारे का सारा दौर-मदार हमारा पानी दरियाओं के ऊपर है। इसको सही तरीके से मैनेज किया नहीं किया हमने तो हम इसी तरीके से डूबते रहेंगे। और दुनिया ये काफ़ी अरसे से चीख रही है पिछले 10-20 सालों से, लेकिन हम अपनी सियासी सर्कस से बाहर निकलें तो लोगों के ऊपर तवज्जो दें। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बुरा होगा। दुनिया भर के अंदर साइंसदान कहते हैं, रिसर्चर्स, कि अगले 80 सालों के अंदर कोई 83 मिलियन लोग मर जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये तकरीबन 1 मिलियन बनते हैं साल के, 10 लाख लोग। अभी कोविड आया, कोविड ने 2-3 लाख मार दिए लोग, तो पूरी दुनिया बंद जाम होकर रह गई, जामिद हो गई। आप सोचें अगर ये 1 मिलियन मरने लग जाएँ क्लाइमेट चेंज की वजह से तो दुनिया का क्या होगा। ये सैलाब, हरिकेन, ये बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने लगेंगे। हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं अगर सिर्फ़ और सिर्फ, तो पिछले 20 सालों के अंदर पाकिस्तान में 152 एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं, जिसमें सैलाब के लिए, ड्रॉट के लिए, ये फ्लैश फ्लड के लिए, क्लाउड बस्ट के लिए, तमाम चीज़ें 152। पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में सिर्फ इन सैलाबों की वजह से और एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से $3.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये 841 अरब रुपया बनता है। इससे ओवरऑल जो जीडीपी है पाकिस्तान का वो कोई 15% तक श्रिंक हो गया है सिर्फ इन सैलाबों की वजह से। 9,989 लोग मरे हैं पिछले 20 सालों के अंदर पाकिस्तान में। इसमें भी करंट सैलाब के अंदर जो 1000 बंदा मर गया है ये मैं शामिल नहीं कर रहा। तो 10-11 हज़ार बंदे अपनी जान दे चुके हैं इन सैलाबों की वजह से। अभी भी हमने आंखें नहीं खोली तो कब खोलेंगे। बहुत सिंपल सा है। आपने अभी सैलाब में आप देखें कोई 5 लाख से ऊपर लोग जो बेघर हो चुके हैं, 8 लाख से ऊपर मवेशी मर चुके हैं, 1100 बंदा मर चुका है, और इसके पास कोई इसको समझ में नहीं आ रहा कि इसका किया किस तरीके से जाए। इसको हमें पूरे को मैप करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कितने दरिया हैं, कितने नदी नाले हैं, पानी का फ़्लो जो आता है वो किस तरीके से आता है, डैम्स पाकिस्तान में किस तरीके से। 2012 में मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कर रहा था, तो हमारा जो जिनका फाइनल प्रोजेक्ट था वो था वाटर सिमुलेशन के ऊपर। वहाँ पे मैं तमाम इदारों के पास गया, उनको बताता रहा कि जी हम पूरे को मैपिंग कर लेते हैं, फ़्लो कहाँ से आएगा, बारिश कितनी होगी, किधर स्टोर करेंगे, डैम्स में क्या कैपेसिटी है और आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में 150 के करीब कोई डैम्स हैं, बड़े कोई डैम 10-12 हैं, बाकी सारे छोटे डैम्स हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा और डैम्स चाहिए ताकि पानी के फ़्लो को आप कंट्रोल कर सकें। आप इराक़ की मिसाल देखिए, इराक़ में सद्दाम हुसैन ने फ़ौज की मदद से डैम बनवाए थे, वो टैंक साथ-साथ चलता था, किसी को आगे घुसने की परमिशन नहीं थी कि उसमें कोई बात कर सके। यहाँ पे हमारे मुल्क में बदकिस्मती से वो लोग भी मौजूद हैं जो बोलते हैं कालाबाग डैम हमारी लाश के ऊपर बनेगा, फ़लाँ डैम हमारी लाश के ऊपर बनेगा, और अपनी छोटी ज़मीन, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए वो लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं। और जो अवाम आज लुट रही है, पिट रही है, डूब के मर रही है, ये उन्हीं लोगों को कल वापस वोट देंगे। तो जब तक साहिब इक़्तिदार लोग, जब तक पढ़े लिखे लोग आपस में सर जोड़ के सियासी जमातें नहीं बैठती और ये डिसाइड नहीं कर लेती कि हमारे मुल्क में एक वाटर इमरजेंसी है, इसको हमें सॉल्व करना है, तब तक हम इसी तरह डूबते रहेंगे और मरते रहेंगे।
हमारे पास ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी है। ये अमेरिका में ना ये हमें स्प्रिंग वाटर मिलता है और इतना महंगा महंगा हम खरीद के $1.5 की एक बोतल लेकर आ रहे होते हैं। हमारे पास तो स्प्रिंग्स और सारे दरिया भरे पड़े हुए हैं। इसको सही तरीके से स्टोर कर लें, हर डैम के ऊपर आप बिजली बना लें, पूरे मुल्क में बिजली बिल्कुल कौड़ियों के भाव हो सकती है और पानी की मैनेजमेंट हो सकती है। और ज़्यादा मुश्किल बात है ही नहीं ना। टोटल दरिया हैं कितने, 28 दरिया आप उंगली पे गिन सकते हैं। अस्तोर पेला हो गया, चिनाब हो गया, दश्त हो गया, दस्तियारी हो गया, गेम्बिया हो गया, घाघर हाकरा हो गया, गज़ार हो गया, गोमल हो गया, हब हो गया, हंगोल, हुंजा, इंडस, झेलुम, काबुल। इधर चले जाए तो फिर रावी है, जोब है, शिगर है, शिमशाल है, सवात है, टोची हो गया, पंचकोरा हो गया, सुतलच, मलीर, लयारी, खुर्रम, कुनहर, कुंदरा और सवान रिवर। इसके ज़्यादा टोटल ये 28 दरिया हमारे पास हैं। बड़े बड़े 12-15 हमारे पास डैम है, तो इसकी बहुत आराम से हम सिमुलेशन बना सकते हैं। लेकिन जब तक हम सोचेंगे नहीं और सिमुलेशन नहीं बनेंगे और ये वाटर कहाँ से स्टोर होगा, हमारी हालत वही होगी जो अभी हो रही है। अब जो हो रही है वो तो हो चुकी। अब इसमें क्या करें? इसमें देखिए अभी सियासत का वक्त नहीं है। इसके अंदर आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। जो ऑथेंटिक और मुसद्दिका NGOज़ हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, आप उन लोगों को पैसे दे सकते हैं। वो गरीबों तक पहुँच के उन तक चीज़ें पहुँचा रहे हैं। गवर्नमेंट लिस्ट जारी कर दिए कि आप कंबल मत दें क्योंकि सर्दी का ज़माना नहीं है, आप चादर दे दें ताकि लोग मच्छर से बच सकें, उसको ओढ़ भी सकें, उसको बिछा भी सकें और तन ढाँपने के भी काम आए। आप दालें या खुश्क फ्रूट दे दें, बच्चों का खुश्क मिल्क दे दें, जानवरों के लिए चारा दे दीजिए। इंसानों को तो कोई ना कोई पोष रहा है, जानवरों का ख्याल कोई नहीं कर रहा, ये सब मर रहे हैं। जितनी मदद हो सकती है आपसे वो आप कर दीजिए। छोटी कर दीजिए, बड़ी कर दीजिए। आप खुद नहीं कर सकते, ये वीडियो या ये लिस्ट है, इसको दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, कोई और कर दे। आप एक्सपर्ट पाकिस्तानीज़ हैं तो पाकिस्तान में कुछ पैसे डोनेट कर दीजिए। दुनिया की कोई हुकूमत इतने बड़े लेवल के ऊपर इस मुसीबत का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन है। 220 मिलियन पॉपुलेशन में थोड़े से फ्रैक्शन को आप इधर से उधर करते हैं, सबका सब सिस्टम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, वो कलेप्स कर जाता है। दुनिया की किसी हुकूमत के पास 220 मिलियन लोगों के लिए टेंट नहीं है। 66 अजला में पाकिस्तान में इमरजेंसी आई हुई 166 में से। तो जब आधा मुल्क डूबा हुआ हो ना, तो पूरी दुनिया का कोई मुल्क काम नहीं कर सकता। यहाँ की स्टेट अमेरिका में भी काम नहीं कर सकती। बजाय इसके हमने ये काम किया नहीं किया, वो बात की बात है। अभी जो मसला सर-ए-दस्त पेश है, इससे निपटा जाए। एक वाटर अथॉरिटी बनाई जाए जिसमें पढ़े लिखे लोग हों। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेदर प्रेडिक्शन है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि अगले आप 10-20 साल का भी किसी एक्यूरेसी के साथ वेदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप देखें कितनी बारिश पड़ेगी, कहाँ से स्टोर होना है, उसका फ़्लो कहाँ से बनाना है, कहाँ जाके गिरेगा, कहाँ पानी को स्टोर करना है, कहाँ पर उसको मोनेटाइज करके उसको बेचना है, कहाँ पर डैम बनाने हैं। अदरवाइज़ अगर हम इसी तरह नाने मारते रहे फलां एक जो डैम है मेरी लाश के ऊपर बनेगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। एक बदतमीज़ी ये, उसके ऊपर मज़ीद बदतमीज़ी हम ये करते हैं कि सारे के सारे अपने बुरे कारनामों का, अपनी गलत प्लानिंग का ब्लेम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे डाल देते हैं कि जी खुदा की तरफ से अज़ाब आया है। तो ऐसा अज़ाब आया, ये अज़ाब वापस आता रहेगा और इससे बचने की कोई सूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ने आपको अकल दी है, अल्लाह ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी है, आप उनको अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम लड़ते रहेंगे आपस में और इस सियासी सर्कस बनाए रखेंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो अभी हो रहा है। NGOज़ घर भी दे रही हैं, खाना भी दे रही हैं, टेंट भी दे रही हैं, तो बेचारे ऐसा करते हैं, उनको सिक्योरिटी और रोड भी उनके हवाले कर देते हैं, वो काम भी उन्हीं को दे देते हैं। आप दुनिया के पास कितनी मरतबा जाएंगे भीख मांगने के लिए? आपके पास कुछ हो जाए तो आप दुनिया के पास पहुंच जाते हैं, फ्लड आए तो आप दुनिया से मांगते हैं, आप बैंकरप्ट हो रहे हो तो दुनिया से मांगते हैं। दुनिया भी तंग आ जाएगी ना। और अभी से भी हमारा हाल नहीं है, अगले 10-20 सालों में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का यही हाल होने वाला है। जब हर बंदा अपने मसले में फंसा हुआ होगा, हर जगह नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो आपकी हेल्प कौन करेगा? अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, कोशिश करें कि इन चीज़ों के ऊपर काम करें। मेरी किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, आपको डेटा के बारे में हेल्प चाहिए, आपको रिवर फ्लो के बारे में चाहिए, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में आपको कोई ना कोई मसला है, आप मुझे बताइए। जितना मुझसे हो सका मैं करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ ये छोटे से रिमाइंडर ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के लिए भलाई का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ ज़ीशान उस्मानी।